अनंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण स्वयं की माया के अनुसार भगवान ने संसार में माया रूपी शरीर धारण किया। और जैसे अयोध्या में आए भगवान श्री दशरथ जी, महाराज श्री दशरथ के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं। कितना बड़ा आनंद है, कै परमानंद पूरी मन राज, अत्यंत आनंद। केवल इस कारण से नहीं कि मेरे चौथेपन में पुत्र हो गया, एक नहीं चार चार पुत्र हुए, बल्कि इस कारण से भी क्योंकि महाराज श्री दशरथ को पता चल गया। और पता क्या चला कि मेरे घर में कौन आया है। बाबा कहते हैं जाकर नाम सुनत शोभ होई। बोलने की बात कौन कहे कि राम का नाम जो लेगा वो तो ठीक ही ठीक है, पर जिसका नाम सुनने मात्र से जीवन में शुभ होने लगता, मंगल होने लगता है। तो मोरे गृह आवा प्रभु सो। कौन आया? क्या जब से वो आया तब से मेरे जीवन में बहार आया। ऐसा नाम, ऐसा मेरा पुत्र जिसके आने से आई बहार हंसते हंसते हो, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार। आई बहार हंसते हंसते हो, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार। हंसते हंसते परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया। परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवल सरकार। हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार। हंसते हंसते नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ कैसे? इस संसार में सबका कोई नाथ है तो वो है बाबा विश्वनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा अमरनाथ। ये नाथ, ये सबके नाथ। लेकिन जो सबका नाथ है उसका नाम है विश्वनाथ, पर जो विश्वनाथ का भी नाथ है उसका नाम है रघुनाथ। इसलिए साधक कहता है नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवल सरकार। हंसते हंसते हो आई बहार। हंसते हंसते आया सांवल सरकार। हंसते हंसते। और एक व्यक्ति ने व्यंग किया, कौन आया है? भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवल सरकार। हंसते आई बहार हंसते
क्या किया, जरा विचार करिएगा। बुढ़ापे में जिस पिता को पुत्र प्राप्त हुआ तो पिता की तो लालसा होती है ना कि सबसे पहले जाकर के मैं ही उसका मुख देखूं। पर शास्त्र कहते हैं, नियम ये होता है कि बालक जब उत्पन्न हो तो पिता को जाकर मुख देखना नहीं, तुरंत नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे पिताजी बताया करते हैं कि पहले के जमाने में ये परंपरा चलती थी कि जब तक दादा जिंदा है तब तक पिता अपने पुत्र को अपनी गोद में खिला नहीं सकता, नहीं खिलाता। और अगर दादा घर में नहीं है और बेटा को अगर बाप गोद में लिए खिला रहा है और दादा आ जाता तो वहीं पटक दिया, छोड़ देता था तुरंत, क्योंकि बाबा के होते हुए पिता को अधिकार नहीं है कि वो अपने पुत्र को दुलार करे। दुलार कौन करेगा? नाती को बाबा करेगा। और जब पहले बाबा अधिक खिलाते थे, बच्चा बाबा नाना की संगत में ज्यादा रहता था तो प्रेम भी बहुत होता था। और जब बच्चा प्रेम करता था तो घर एकल परिवार होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, सब लोग साथ में रहते। बाबा इसलिए नहीं छोड़ पाते थे कि नाती हमारे बिना नहीं रहता है, और पुत्र इसलिए नहीं छोड़ पाता था कि अगर बाबा पिता को छोड़ दूंगा तो फिर ये कैसे रहेगा, इसलिए परिवार एकजुट रहता है। तो दशरथ जी के यद्यपि चौथेपन में पुत्र हुआ पर उन्होंने पहले जाकर मुंह नहीं देखा। क्या सबसे पहले किसको दिखाया गया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहाँ गया का। बालक उत्पन्न होते ही जिसका चेहरा देखता है उसके अंदर वही उसी के गुण आने प्रारंभ, उसी के गुण, उसी के लक्षण, उसी का तेज आ जाता है। और कभी कभी तो एक ऐसा ज्योतिष के अनुसार कोई ऐसा एक क्षण होता है या नक्षत्र होता है, अगर उस नक्षत्र में कोई पुत्र उत्पन्न हुआ हो और अगर पिता उसका मुख देख ले तो या तो बाप मर जाएगा या तो बेटा मर जाएगा। ऐसा एक नक्षत्र होता है, नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। और ये रावण के साथ था। रावण का एक पुत्र था जिसका उसने मुख नहीं देखा था, इतना बड़ा हो गया पर मुख नहीं देखा। पर जिस दिन मुख देखा था उसी दिन रावण चला। ये कुछ नियम होते हैं शास्त्रों। जैसे अपने अपन मूल पढ़ते हैं ना, जैसे अगर मूल पढ़ते हैं तो कहते हैं अगर कन्या के पक्ष पर मूल पड़े, मामा के पक्ष पर मूल पड़े तो 21 दिन तक मामा मुंह नहीं देखेगा, और पिता के पक्ष पर पड़े तो 21 दिन पिता मुख नहीं देखेगा। इनसे दोष लगता है। तो इसी कारण से कि महाराज गुरु को बुलाया गया और गुरुदेव ने जैसे ही चेहरा देखा तो अनुपम बालक देखे न जाय और रूप राशि गुण कही न सिराय। और जैसे ही सुंदरता को देखा तो सबसे पहले कर्म किए कौन से? नंदी मुख सराध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मनी नभ विप्रन कहा। अच्छा, एक और अपने यहाँ पर मिथ है, और मिथ ऐसा कि लोग कह देते हैं कि जिसके यहाँ पर सूदक हो जाए या सोवर हो जाए तो दान पुण्य नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ दिया नहीं जाता। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? बाबा कह रहे बालक हुआ, और बालक हुआ नहीं कि हाटक धेनु बसन मणि नभ विप्रन कहा। घर में कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ दे दिया, सब दान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कितना दान किया? इतना दान किया, इतना दान किया कि जाचक सकल अजाचक कीने। जितने मांगने वाले थे सब मांगने वाले ने कह दिया कि भैया अब हमको नहीं चाहिए, बस करो। और इतना ही नहीं, जो भी आता है, कोई सोना लेकर आता है, कोई चांदी लेकर आता है, कोई मणियां लेकर आता है, कोई आभूषण लेकर आता है, खुद देता है और महाराज दशरथ से पा लेता है। जितना देता नहीं उससे दुगना पा लेता है। नियम है। आपके घर में ये चीजें तो और अधिक अच्छे कार्य करने चाहिए। क्यों? अच्छे कार्य करोगे तभी तो बच्चों के अंदर वो संस्कार पड़ेंगे। अवश्य करें, दान में तो कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। महाराज दशरथ ने दान किया, सारे भगवान के नंदी मुख शाद इत्यादि कर्म किए गए। और बाबा कहते हैं पता चला भगवान का उत्सव इतना मना, इतना मना, इतना मना कि मास दिवस कर दिवस भाग मरम न जाने को। 1 महीने तक सूर्य देवता अपने स्थान से हटे ही नहीं।
पर जैसे ही डटे हुए देखा भगवान को तो चंद्रमा बड़ा उदास। चंद्रमा ने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो बेईमानी है मेरे साथ। क्यों बेईमानी कैसी? का ये हट ही नहीं रहे, ये हटे तब तो मैं आपका दर्शन लाभ लूं। और भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन का लाभ किसे नहीं चाहिए होगा? मैं इनके कारण दर्शन नहीं पा रहा, इनसे कहो हटे। संध्या को मिलने के लिए जब चंद्रमा आया तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इस जन्म में सूर्य देवता हुए तब आया हूँ, अगले जन्म में रात के 12 बजे आऊंगा। अभी दिन के 12 बजे आया, अगले जन्म में रात के 12 बजे आऊंगा। अभी सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अगले जन्म में, अरे अगले जन्म की छोड़ो, इसी जन्म में अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाऊंगा। और राम के आगे लग गया रामचंद्र। भगवान ने वरदान पाकर के चंद्रमा तो चले गए। 1 महीने तक भगवान वहीं पर रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि, और सब बड़े आए, सब बड़े खुश। इतना उत्सव मनाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चारों भैयाओं को पालने पर लिटाया गया और पालने पर लेटे चारों भैया रो रहे हैं। मैया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा चारों को दुलार कर रही है। भगवान शंकर इस कथा को सुना रहे हैं और शंकर जी कहते हैं, मैया पार्वती से, देवी तुमको एक बात बताऊं। भगवान शंकर से पार्वती मैया ने कहा, बताओ क्या बताना चाहते हो? तो शंकर जी कहते हैं कि और एक कहूं निज चोर, मैं तुमको अपनी चोरी सुनाने जा रहा हूं। और एक का मतलब कि एक पहले सुना चुके हैं, अब ये दूसरी सुना रहे हैं। का एक कौन? का वो चोरी की रामचरितमानस को रचना करके अपने हृदय में रख लिया था और उस चोरी को तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। कथा तो सुना दी, पाए सुसमय सिवासन भाखा। अब दूसरी चोरी सुनो। मैया पार्वती ने कहा, आपने चोरी करी, आपने चोरी करी, तो चोरी की तो मुझको क्यों सुना रहे हो? मैया पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, तुमको इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम गिरिजा हो। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति, तो तुम्हारी बुद्धि दृढ़ है, इसलिए तुमको अपनी चोरी सुना। मैया ने कहा, ठीक है सुनो, क्या सुनाना चाहते हो? तो भगवान शंकर कहते हैं, काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड ले लिया है, तो मैं जाकर के उनके दर्शन करूं। और दर्शन करने के लिए जैसे ही कैलाश पर्वत से उतरा, थोड़ी दूर गया ही था कि रास्ते में काकभूषण मिल गए। हमने पूछा, कहो बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो काकभूषण कहते हैं, मेरा तो नियम ही है कि जब जब त्रेता युग में भगवान अवतार लेते हैं तब तब उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने जाता हूँ, तो जा रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि भगवान की जूठन मैं पाता हूँ, तो वहीं पर अयोध्या में ही रह करके जूठन खाऊंगा। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, काकभूषण जी महाराज को जूठन भी यदि मिली है तो केवल राम जी के जन्म, कृष्ण जन्म में जूठन नहीं पा पाए। किसी ने कहा कृष्ण जन्म में क्यों नहीं पा पाए? तो कृष्ण भगवान ने, राम जी ने कहा कि देखो जितनी जूठन खानी है इसी जन्म में खा लो, क्योंकि कृष्ण जन्म में नहीं मिलेगी। काकभूषण ने कहा क्यों नहीं मिलेगी? कहा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उस जन्म में तो हम खुद ही दूसरे का जूठन खाएंगे। जब हम ही दूसरे का जूठन खाएंगे तो तुम्हें अपना जूठन कहाँ से पवाएंगे? काकभूषण ने कहा तो फिर महाराज अच्छा प्रेम से नहीं दोगे? भगवान ने कहा नहीं, प्रेम से तो नहीं मिलेगा। तो काकभूषण कहते हैं ठीक है, फिर जैसा है तैसे मार। प्रेम से नहीं दोगे जूठन तो जैसे तुम छीन छीन के खाओगे, ऐसे मैं भी तुम्हारे हाथ से छीन कर। काग के भाग कौन कहे, हरि हाथ से ले गयो माखन छीन कर। तो काकभूषण ने कहा मेरा तो बाल स्वरूप इष्ट है, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, एक से भले दो, दोनों चलते। और जैसे ही चले तैसे ही काट। तो पार्वती मैया ने कहा इसमें कौन सी चोरी वाली बात है? कहा चोरी ये कि जिस भेष में है उस भेष में नहीं गए थे। कैसे गए? कहा भेष बदल के मनुज रूप, मनुष्य का रूप बना कर गए थे। तो कहा मनुष्य का रूप बना कर क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, मानस संकेत देती है भगवान से यदि मिलना है तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा।
क्योंकि मनुष्य से साधारण कोई और नहीं है। भगवान कभी दिखावे से नहीं आता, भगवान कभी दिखावे से नहीं मिलता। वो तो आपका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव से भगवान रीझ जाता है। मानो बना करके जैसे ही चले तो जैसे ही भगवान शंकर ने सोचा कि बच्चा बताओ कोई उपाय है कैसे जाया जाए, क्योंकि ऐसे जाएंगे तुमको तो क्या है, तुम तो उड़ करके अटारी में बैठ जाओगे, आराम से दर्शन कर लोगे, पर हमें तो जाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। काकभूषण ने कहा अपने अपने भाग की बात है, अरे हम तो दर्शन कर ही लेंगे, अब तुम्हारे चक्कर में हम अपने दर्शन कहे छोड़े। भगवान शंकर ने कहा तुम हम तुम्हारे गुरु, तुम हमारे चेला, कुछ तो थोड़ी सहायता करो। तो काकभूषण ने कहा एक काम करो, क्या का भेष बदलो। शंकर जी ने कहा भेष तो बदले, लेकिन किसका भेष बना? एक काम करो जादूगर बन जाओ, जादूगर। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें और कोई नहीं मिला जादूगर बनने को? और जादूगर क्यों बने? काकभूषण कहता है जादूगर इसलिए बनो कि जादूगर के पास जो सामान होता है उससे आधे से ज्यादा सामान तुम्हारे पास पहले से है, कोई पहचान भी नहीं पाई, जादूगर बन जाओ। भगवान शंकर कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हो। तो कहा चलो ठीक है मैं जादूगर बन जाता हूँ, तुम क्या बनोगे? कहा हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चों को तो जादू देना पसंद ही है, तो इस कारण से तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब भगवान शंकर चल पड़े काकभूषण के साथ, और काकभूषण जी महाराज बजाए डमरू डम 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 करते करते, सुनो सुनो सुनो, आपके नगर में पहली बार ऐसा अद्भुत चमत्कार, ये मौका नहीं मिलेगा बार बार, इतना अच्छा जादूगर जादू दिखाने के लिए आया है। सुनो सुनो सुनो, सारे बच्चे जादू देखने आओ। और जैसे ढिढोरा पीटा तो लग गई भीड़। अब भगवान शंकर ने कहा काकभूषण से बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रचार प्रसार करके तुमने अच्छा नहीं किया। हम कहा राम जी के दर्शन करने आए थे, कहाँ इन 18 चवन्नियों के चक्कर फंस गए, अब इनको जादू कौन दिखाए? तो काकभूषण ने कहा भेष बनाया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। शंकर जी ने कहा क्या करें? काकभूषण ने कहा ये भी मैं ही बताऊं, कुछ तो अपने मन से कर लो। तो भगवान शंकर कहते ठीक है बच्चा एक काम करते हैं, क्या मैं डमरू बजाता हूँ और तू गाना गा, तुम गाओ मैं डमरू बजाता हूँ। काकभूषण ने कहा अच्छा अभी पोल खोल जाएगी। क्यों? जरा सोचो कौवा गाते हुए कैसा लगेगा, कौवा गाना गाएगा तो कैसा लगेगा? भगवान शंकर ने कहा इस बात की चिंता तू मत कर। क्यों? कहे अगर कौवा भी भगवान का नाम गाएगा तो उसकी वाणी भी मधुर लगने। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई बिक बकौ मरा। वो भी मोर की तरह मीठा बोलने लगता है, इसलिए गाना गाना। और जैसे ही गाना गाना शुरू किया, डमरू बजाना शुरू किया, तो भगवान ने शंकर जी ने तो ये सोचा था कि जब जैसे ही डमरू बजेगा भगवान के मन में लालसा आएगी तो मैया कौशल्या भगवान को गोदी में उठाकर अटारी में आकर के दिखाएंगी, और जब वो उनको जादू दिखाएंगी तो इसी बहाने से मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा। तो राम जी ने कहा वाह, अपना काम तो बना लिया पर मेरा काम, तुमको तो दर्शन हो जाएंगे लेकिन मेरे भी मन में तो लालसा है कि आप मुझे अपनी गोद में लो, आपके वात्सल्य को मैं भी भोग सकूं। भगवान शंकर ने कहा हमने हमारा काम बनाया, अपना तुम जानो। तो राम जी ने कहा अच्छा बेटा अगर ऐसी बात है ना तो अगर हमारा काम नहीं बनेगा तो हम तुम्हारा भी बिगाड़ देंगे। शंकर जी ने कहा तुम ऐसा क्या कर लोगे? तो राम जी ने कहा देखो देखो अभी क्या क्या होता है। और भगवान शंकर ने जैसे ही डमरू बजाया, काकभूषण ने गाना शुरू किया, मैया कौशल्या ने बड़ी मुश्किल से राम जी को सुलाया, बढ़िया दुग्ध पान करा करके भगवान को लिटाया। और जैसे ही पालने पर लेटे भगवान झूल रहे थे, और उसी समय पर जैसे डमरू बजा तैसे ही भगवान चौंक और अचानक से चौंके, और चौंके सीधा रोने लगे। एक तो कौशल्या मैया ने बड़ी मुश्किल से छुपा करके लिटाया था, उसके बाद फिर रोने लगे। अब जैसे ही भगवान जोर जोर से रोए तैसे ही मैया को क्रोध आया। मैया ने दासी को बोला ए दासी कैसा शोर हो रहा है बाहर? दासी ने बताया कि महारानी एक जादूगर आया है, जादू दिखा रहा है, उसके साथ चेला है, वो भजन गा रहा, डमरू बजा रहा ना। मैया कौशल्या कहती है सेवक कहाँ है? तो कहा सब सेवक भागे भागे, सेवक को निकाल बाहर, सबको भगाओ यहाँ से, दूर जा करके बजा, यही सर पे बजाना था, मेरे लल्ला की नींद खुल गई। अब तो सेवक गए, सेवकों ने कहा चलो 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 जाओ यहाँ से, हमारे राजकुमार की नींद खराब हो गई, अब तो मैया बड़ा परेशान करेंगी, जाओ यहाँ से जाओ। भगवान शंकर ने काकभूषण से कहा बच्चा हो गया काम तमाम, सही कह रहा था, खुद का काम नहीं बनेगा तो हमारा भी बिगाड़ होगा, अब क्या करें? काकभूषण ने कहा अब क्या करेंगे, चलो वापस, तुम्हारे चक्कर में हम भी दर्शन नहीं कर पाए। वापस होकर उदास होकर के जाने लगे तो
काकभूषण ने कहा ठीक है चलो पहुंचो कैलाश पर्वत, हम यहीं हैं। भगवान शंकर ने कहा किसने कहा कि हम कैलाश पर्वत जा रहे हैं? तो कहा कैलाश पर्वत तक जाओगे जब क्या करोगे? कहा अगले दिन फिर आएंगे। अरे फिर से मार के भगाए जाओगे? शंकर जी ने कहा इस भेष में थोड़ी है कि दूसरा भेष बनाएंगे। तो काकभूषण ने कहा कब तक भेष बदलोगे? कहा जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक भेष बदल बदल कर आता रहूंगा। काकभूषण को भी दया लग गई, प्रेम भाव उमड़ आया कि इतना प्रेम करते हैं तो कम से कम चलो कुछ सहायता करना तो बनता है। और ये सोच करके काकभूषण ने भगवान शंकर से कहा ठीक है अगले दिन जब भेष बनाना तो किसका का ऐसा करो ज्योतिषी बन जाओ। और भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के अयोध्या में फिर से प्रवेश किए। तो साधक कहता है कौन आ रहा है? दीवाना तेरा आया राघव तेरी गली में, दीवाना तेरा आया राघव तेरी गली में, दीवाना तेरा आया राघव तेरी गली में, राघव तेरी गली में, राम तेरी गली में, राघव तेरी गली में, गली में राम तेरी गली में, राघव तेरी गली में, राम तेरी गली में, राघव तेरी गली में, राम तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया राघव तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया मेरे बाबा, विश्वास मुझको लाया राघव तेरी गली में, भोला भंडार आया राघव तेरी गली में। और जैसे ही गली में आकर के भगवान विराजमान हुए ज्योतिषाचार्य बनकर के काकभूषण जी महाराज चेला बनकर के समाचार देना शुरू किया। सुनो 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 सारे अयोध्यावासी बड़े ध्यान से सुनो, आपके नगर में हिमालय पर्वत से तपस्या करके आने वाले ऐसे बाबा जो त्रिकालज्ञ के ज्ञाता हैं, ऐसे महान ज्योतिषी बार बार सबके घर में नहीं आते, जिनको भी अपने बालकों का भविष्य जानना हो हमारे बाबा से फलाने फलाने नंबर पे संपर्क करें। और जैसे ही घोषणा करी तैसे ही सारे जितने लोग थे सब माताएं बहनें सब अपने अपने बच्चों को लेकर के भाग खड़ी। अब भगवान शंकर लिए सबका हाथ भविष्य बताने में लगे। शंकर जी ने कहा हमको ये तो नहीं करना था, हमको तो राम जी को देखना था। काकभूषण ने कहा थोड़ा प्रयास करो काम बन जाएगा। थोड़ी देर तो हाथ देखते रहे, अचानक से संयोग से राजमहल की दासी निकली। और जैसे ही दासी निकली तो भगवान शंकर ने काकभूषण से कहा बच्चा पकड़ो इसको पकड़ो, क्यों का यही से हमारा काम बनेगा। और जैसे ही सुना तैसे ही काकभूषण भागते भागते कहते कहते ए माई कहाँ जाती है? तो दासी कहती है कि हम तो अपने महल जा रहे हैं। कहे बताओ तुमको क्या काम? कह रहे बाबा बड़ा 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 पहुंचा हुआ बाबा है, इसको अपने बच्चे का हाथ दिखाओ भविष्य बता देगा। और अच्छा अम्मा हरों से अगर कोई ऐसी बातें कहना तो हमारे पट्ट से हाजिर हो जाती। हाँ कोई बता भर दे कि हमारे बच्चे का भविष्य मिलेगा तो तुरंत अम्मा कहेगी ले बाबा बताओ तो सही। फिर दासी पहुंच गई, दासी के बेटे को देखा, भगवान ने पूरा ध्यान सब कुछ बता डाला। शंकर तो शंकर। और जैसे ही सब कुछ बताया तैसे ही दासी ने कहा प्रभु बताओ क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। भगवान शंकर ने कहा तू क्या सेवा करेगी? एक काम कर, जहां से तुझको सेवा मिलती है वहीं से हमको भी कुछ दिला दे। दासी ने कहा मतलब कह जा अपनी मैया को भी बता दे और कौशल्या मैया से भी कह देना कि अगर अपने बच्चे का भविष्य जानना हो तो हमसे मिल ले, कुछ वहीं से जो कुछ मिल जाएगा आशीर्वाद स्वरूप धारण करके चले जाएंगे। दासी ने कहा होना तो मुश्किल है लेकिन प्रयास करती। दासी गई और जैसे ही दासी गई मैया कौशल्या ने पूछा आज तुझे आने में बड़ी देर हो गई, कहाँ रही अब तक? दासी ने सारा हाल बताया कि मैया ऐसा पहुंचा हुआ बाबा आया है अयोध्या में, सब बच्चों का एकदम ठीक ठीक भविष्य बताता है और मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने लाला का भविष्य दिखा लो। कौशल्या मैया ने कहा कहाँ है? तो कहा बिल्कुल महल के बाहर बैठा है। कौशल्या मैया ने झांक के देखा और जैसे ही देखा गले में सांप, बगल में सांप, एकदम मुंडों की माला पहने हुए ऐसा विचित्र भेष देखा। मैया कौशल्या ने कहा हम तो नहीं जा रहे। क्यों? ऐसे बच्चे ऐसे बाबा को भविष्य क्या दिखा? ऐसे बाबा को देख करके तो हमारा लड़का ही डरा जाएगा।
हमारा लाला ही डर जाएगा, हम नहीं जा रहे। अरे भैया उसके भेष पर मत जाओ, बहुत तपस्वी, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। कौशल्या मैया ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो भरोसा मान लेते हैं, जाओ अच्छा बुला के ला। अब तो दासी भागी भागी जाकर कहती है कि चलो बाबा चलो जल्दी जल्दी चलो। कहो जब तक मैया का मूड बदले तब तक जल्दी से चले जाओ। भगवान शंकर तुरंत तैयार, बगल में काकभूषण जी महाराज दोनों चल पड़े। और जैसे ही गए दासी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मतलब कौन? काकभूषण जी से कहती है। वहां पर सबका हर किसी का जाने की अनुमति नहीं है, एक ही व्यक्ति जा सकता है। और बाबा के लिए अनुमति मिली इसलिए बाबा भर जाएगा, चेला यही रहेगा। और जैसे ये कहा तो भगवान शंकर कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चेला को यहीं रहने दो, हम चलते हैं भीतर। काकभूषण ने कहा अच्छा तुम्हारे चक्कर में 2 दिन से हम दर्शन के लिए तरस रहे हैं, हम चाहते तो कब के दर्शन पा लिए होते, पर तुम्हारे चक्कर में साथ में घूम रहे कि चलो बाबा को भी दर्शन करा देते हैं, और तुम हम ही को अकेला छोड़ करके निकल लिए। भगवान शंकर कहते हैं अपने अपने भाग्य की बात है, अपने अपने जा रहे। काकभूषण ने रोनी सी शकल बनाई, भगवान शंकर को दया आ गई। शंकर जी ने कहा कि दासी एक बात बताएं, क्या ये चेला मेरे साथ ही रहता है? और मेरे साथ ही चेला रहता है तो इसको मैंने ये सब कुछ जानता है। अब मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे आंखों से दिखाई देता नहीं है, यही मुझको रेखाएं बताता रहता है कि ऐसे से ऐसी ऐसे से ऐसी है, तब सब कुछ जानता है। तो दासी ने थोड़ी देर सोचा, कहती रुको फिर पूछ के आती हूँ महारानी से। महारानी के पास गई, कहा महारानी दोनों में से एक बताओ कौन कौन आए? तो कहा जब चेला ही सब कुछ जानता है तो बाबा को रहने तो चेला ही खुलवा लो। अब दासी गई, दासी कहती है ठीक है बाबा तुम यहीं रुको, चेला तुम चलो। अब काकभूषण ने मुँह में ताव दिया, देखा भगवान शंकर ने कहा हमारे चक्कर में तो जा रहे हो, हम ही को छोड़कर जाओगे? काकभूषण ने फिर भगवान का डायलॉग मारते, भगवान अपने अपने भाग्य की बात है प्रभु, कभी आपका आया था और अब मेरा आया है तो मैं भीतर जा रहा हूँ। भगवान शंकर उदास होके बैठ गए, काकभूषण जी से नहीं रहा गया। तो काकभूषण ने कहा कि मैया एक बात बताऊं, आता तो मुझे सब कुछ है लेकिन मैं तो बस देख करके बताता हूँ, लेकिन इस रेखा का क्या परिणाम है ये तो हमारे गुरु जी बताते हैं। मतलब का एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, जब दोनों चलेंगे तभी काम बनेगा। अब तो दासी ने जाकर मैया से पूछा, मैया से कहा ठीक है दोनों को ले लो। और जैसे ही दोनों आए भगवान ने देखा, सो भगवान शंकर मन ही मन भगवान श्री राम से कहते हैं मैं कैलाश पर्वत से अयोध्या में तुम्हारे महल तक आ गया और तुम क्या अपने पालने से उठकर मेरे पास नहीं आ सकते? और मैंने तो सुना है कि भगवान कहता है जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग 60। हम आप एक पग चलते हैं तो भगवान 60 कदम चलता है। तो एक ने कहा उतनी दूर से भगवान आएगा, भगवान के 60 कदम भी कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। बाबा कहते हैं कि अगर भगवान के कदमों को समझना है तो मेरो कदम बढ़ाई वो राजा बलि से। राजा बलि को पता है कि मेरा एक कदम कितना बड़ा होता है, और ऐसे बड़े बड़े कदम चल के जब 60 कदम आ सकता हूँ तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती। शंकर जी ने कहा मैं आ गया तुम भी आ जाओ। और भगवान श्री राम मैया की गोदी पर, मैया ने ये सोचा कि कहीं डर ना जाए बच्चा, इसलिए अपने पल्ले से अपने कोचे से भगवान को ढक दिया। और ढकने के बाद कहती है अब बताओ बाबा इसका भविष्य क्या है? अब भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान कहते हैं कि अगर अब मिलना है और चुपचाप लेटा रहूंगा तब तो मैया नहीं जाने देगी भगवान की गोद में। और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया तो कौशल्या मैया के मन में ये भी भाव आया कि ऐसा तो नहीं कि बाबा ने काला जादू फेंक दिया। डर गई, डर के कहती है अरे बाबा जाओ जाओ जाओ, मुझे नहीं देखो ना अपने बच्चे का भविष्य, रोने लगा। ऐसा तो नहीं तुमने कोई काला जादू कर दिया? मैया से कहते अरे मैया काहे को कलंक लगाती हो, हम ऐसा काहे करेंगे? अच्छा तुमको अगर भरोसा ना हो तो लाओ अपने लल्ला को हमें दो और हम तुरंत तुम्हारे लल्ला की नजर उतार दें। मैया कौशल्या ने कहा नहीं, तुम्हारा रूप देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा इसलिए नहीं दिखाऊंगी। तो हाथ जोड़ करके भगवान शंकर कहते हैं कि मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, 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 दर्शन में करके जाऊं, दर्शन में करके जाऊं मेरी मैया, दर्शन में करके जाऊं राघव तेरी गली
मोहन तेरी गली में भोला भंडार आया मेरे बाबा भोला भंडार आया राघव तेरी गली में भोला भंडार आया। राघव तेरी गली में विश्वास हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास हो तो जानो जानो स्वीकार हो तो मानो विश्वास हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया राघव तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया राघव तेरी गली में भोला भंडारी आया राघव तेरी गली में भोला भंडार आया राघव तेरी गली में ला मेरी गोद में दे, मेरी गोद में दे। और मैया ने बड़े विश्वास के साथ जैसे ही भगवान गोद में आए शंकर जी की तो समाधि लगने लगी। लगा के आंख एकटक भगवान की छवि को अद्भुत निहारा और निहारने के बाद जैसे ही भगवान को लगातार देख रहे और कौशल्या मैया देख रही कि बाबा कर क्या रहा है। उतनी देर से देख रही, पलक भी नहीं झपका रहा है, बिल्कुल देखे चला पक्का मेरे लल्ला को नजर लगा रहा है। और जैसा ये सोचा मैया ने भगवान से, यहाँ राम जी क्या सोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगर ये मेरे ऐसे ही रूप को देखते रहे और समाधि लगा गए तो फिर 87,000 साल की छुट्टी, फिर तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, ये ऐसे ही देखते रहेंगे। तो भगवान श्री राम ने कौतुक के वश में आकर बाबा की दाढ़ी पकड़ के झटका दिया। ध्यान छोड़ो, अभी हमको रावण भी मारना है। और यही सोच करके जैसे ही झटका लगा तैसे ही भगवान का झटका खुला। कौशल्या मैया ने कहा क्या देख रहे हो, रेखाएं तो एक भी देखी नहीं, उतनी देर से मेरे लल्ला का मुंह ताक रहे हो। तब भगवान शंकर कहते हैं माँ मैं तो माथे की रेखाएं देख रहा था, पता चल गया तेरे लल्ला का भविष्य क्या है। मैया कौशल्या ने कहा क्या भविष्य है। तो भगवान ने, शंकर जी ने आज अभी से लेकर के विश्वामित्र के आगमन तक की कथा सुनाई, आगमन तक का भविष्य बता दिया कि मैया तुम्हारे लल्ला को दोनों को लेने के लिए, दो बालकन को लेने के लिए एक बाबा आएगा। जैसा ही ये सुना तैसे ही मैया कहती है, कौशल्या मैया ने कहा कि मैं किसी को अपना लल्ला नहीं दूंगी, एक तो चौथेपन में अपना बालक पाई हूँ और तुम कहते हो किसी बाबा के यहाँ तो भेज दूं। अरे भगवान शंकर ने कहा मैया चिंता मत कर, वो जीवन भर के लिए लेने के लिए नहीं आएगा तो किस लिए आएगा। कहे मैया मेरी बात का विश्वास मान, एक बाबा आए तो उसको अपने बच्चा दे देना। क्यों, देने से क्या होगा। कहे जाएंगे तो 2 लेकिन आएंगे 4, मतलब कहे जाएंगे तो केवल बालक, लेकिन वो बाबा तुम्हारे बालकन का ब्याह करके साथ में बहुएं भी लेकर। और जैसे ये सुना तो कौशल्या मैया बड़ी गदगद हो उठी कि वाह महाराज, इससे बढ़िया क्या है। मैं तो कहती हूँ काला ही बाबा आ जाए तो मैं काला ही समर्पित कर दूं कि जाओ लेकर जाओ हमारी बहू ले आओ। कौशल्या मैया से शंकर जी ने कहा कि ये सब बाद में करना जब लड़का बड़ा हो जाए, और इतने से बालक का ब्याह होगा, जब आएगा तब भेज देना। अब तो कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान ने भी दर्शन किए और भगवान श्री राम ने दाढ़ी खींचे, कहा कि बस इतना ही बताना, आगे ना बताना। कि आगे अगर तुमने बता दिया कि हमारी मैया हमारे लिए वनवास मांग लेगी तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक का भविष्य बताकर भगवान शंकर गए। काकभूषण जी ने भी दर्शन किए और दर्शन करके गए। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने के बाद, सबको दान देने के बाद, कछुक दिवस बीते यही भांति और जात न जानिए दिन अधूरा। दिन रात समझ में नहीं आ रहा और समय बीता, समय आ गया दूसरे संस्कार का। संस्कार कौन, कह नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, धूप बोली पथ ये मुनि ज्ञानी, धूप बोली पथ ये मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर आया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। जैसे ही आकर के बैठे, चारों बालकन को एक साथ लाए, सबने अपने अपनी गोद में अपने अपने बालक लिए और लेने के बाद बैठे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि बच्चे के 16 संस्कार अत्यंत आवश्यक।
वर्तमान समय पर तो ऐसी बाढ़ आई है आधुनिकता की कि बस 3 संस्कार होते हैं, उसके अलावा 3 कौन कौन से? का जन्म का संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है और मृत्यु संस्कार। 3 संस्कार मनाए जाते हैं, बाकी सारे संस्कार हम आप सब भूल गए, कोई नहीं करता। नामकरण का संस्कार ये होता है कि अपने जो कुल गुरु होते हैं उनको बुलाकर, कुल ब्राह्मण को बुला करके अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। संतों के मुख से संत जैसे नाम रखते तो अच्छे नाम रखते, सोच करके रखते हैं। पर आजकल के लोग तो अपने मन से, बच्चा पैदा भया नहीं कि तुरंत, अरे नाम की तो सोचो, छोड़ो ही छोड़ो, भविष्य तक देखने लगते। एक दंपति थे, दंपति दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक मास्टर था एक डॉक्टर था, मतलब पत्नी मास्टर थी और पति डॉक्टर था। तो पत्नी बोली कि मैं अपने बच्चे को मास्टर बनाऊंगी, पति बोला नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी कहती नहीं नहीं मैं तो मास्टर बनाऊंगी, तो पति कहता नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। दोनों की झगड़ा सुना, बातों का झगड़ा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन बातों से ज्यादा फिर हाथापाई में आ गया। उसने एक झापड़ मारे, मैं अपने डॉक्टर को, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी भी 2 झापड़ लगा के कहती मैं मास्टर बनाऊंगा। और घर तक लड़ते सो तो ठीक था, गली में आके लड़ने लगे। अब जैसे ही लड़े, अब चारों तरफ मोहल्ले वाले सब आपस में खड़े पूछ रहे, अरे भैया किस बात का झगड़ा, किस बात का झगड़ा? तो एक संत महात्मा निकले, वहां से पूछे, दोनों को अलग किया, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? तो पत्नी कहती है देखो महाराज मानता नहीं है, बच्चे को पेट में मैं रखूंगी 9 महीने तक और सारा मेहनत मैं करूं, और कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। मैं कहती हूँ मास्टर बनाऊंगी, ये कहता है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो संत ने कहा एक काम करो, आपस में झगड़ना बंद करो, तुम बच्चे से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि वो क्या बनना चाहता है? बेटे से ही पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है। तो पति कहता है महाराज बेटा हो तब तो पूछे, क्या मतलब का अभी बेटा हुआ नहीं है और हम उसके भविष्य को सोचने अपने ही मन से खुद सब कुछ सब स्वयं कर लेते हैं। कोई कुछ कहे तो कहेंगे हमसे बड़ा कोई गुरु है, हमसे बड़ा कोई पंडित, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? नहीं, शास्त्र के नियम के अनुसार काम करें। नाम रखे तो सोच विचार करके नाम रखें। अरे भागवत में आपने अजामिल की कथा सुनी है, जिसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था और केवल नारायण नाम जाप करके ही उसका उद्धार। ऐसे नाम रखे जाने चाहिए। पहले के जमाने के लोग नाम सोच विचार करके, अब आजकल तो कल्लू पप्पू झल्लू मुल्लू जाने कौन कौन कोई इनके नाम के अर्थ निकलते हैं भला, भगवान से मिलते जुलते हैं भला। लूसी पूसी टिंकू पिंकू जाने कौन कौन से नाम रखते हैं। अरे नाम रखे जाएं तो ऐसे कि जिनका नाम ले तो बेटे के नाम के आधार पर भगवान का नाम निकाला। इसी प्रकार से भगवान का जब नामकरण आया तो देवता गुरु को बुलाया गया, और जैसे ही गुरुदेव जी आए सबसे पहले भगवान श्री राम को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा के कहते हैं ये कौन है जानते हो? कहे कौन? कहे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसा व्यक्ति जो सीख मात्र के सुख से तीनों लोगों को सुख प्रदान करता है तो उसका नाम क्या होगा? कैसो सुख धाम राम अखिल लोक दायक विश्राम। कितना सरल सा नाम राम, जिसको अगर कोई व्यक्ति मन से भाव से एक बार ले ले तो इस नाम के द्वारा ही कितना आनंद मिलता है। राम इतना अच्छा नाम है। और जैसे ही राम का नाम रखा तो फिर दूसरे बेटे को उठाया, उसका नाम रखते हैं विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत होई। दूसरे बेटे का नाम भरत रखा। इसके बाद चौथे बेटे को उठाया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे बेटे को उठाया और उसका नाम रखते हैं जाके सुमिरन तेरी पुना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इसका नाम शत्रुघ्न रखा। और तीसरे बेटे का नाम सबसे आखिरी में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ
लक्ष्मण नाम उदार। तो एक ने पूछा महाराज जब नाम ही रखना था तो क्रम से रखते, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन पहले नंबर वाले का रखा, फिर दूसरे नंबर वाले का, फिर चौथे को कहीं बीच में डाला। अरे लक्ष्मण का नाम पहले रखते, शत्रुघ्न का बाद में रखते। तो भगवान वशिष्ठ कहते हैं कि लक्ष्मण जी है वो नींव है, आधार, और आधार सबसे नीचे ही शोभायमान। अच्छा बताओ, आधी दीवार खड़ी कर दो उसके बाद नींव लगाओ तो क्या गारंटी है कि मकान बना रहेगा? है कोई गारंटी? नींव हमेशा नीचे ही शोभायमान होती है। इसी प्रकार से इन चारों भैयाओं का यदि कोई आधार है तो वो लक्ष्मण है, इसलिए लक्ष्मण का नाम सबसे आखिरी में। और चारों के नाम महाराज श्री वशिष्ठ जी ने रखे। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। तुम्हारे चारों बेटे वेद के तत्व हैं। क्या काम कौन है? अयोध्या का काम है लक्ष्मण। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष कौन है? क्या मोक्ष के स्वरूप है साक्षात भगवान श्री राम, काम के स्वरूप है साक्षात भगवान श्री लक्ष्मण, धर्म के स्वरूप है साक्षात भैया भरत, और अर्थ के स्वरूप है साक्षात महाराज शत्रुघ्न। और क्रम कितना अच्छा, जैसे ही नाम रखे तो नाम रखने के बाद चारों भैयाओं को क्रम से लिटाया गया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जैसे ही लिटाया जाता ऐसे चारों रोने लगे। चारों रोने लगे तो मैया कौशल्या ने कहा महाराज लिटाने की देर नहीं, ना भूख लगी है ना कुछ है, कोई समस्या नहीं है, पर ये चारों रो क्यों रहे हैं? तब वशिष्ठ जी ने आकर देखा और वशिष्ठ जी कहते हैं इसलिए रो रहे हैं क्योंकि क्रम उल्टा है, क्रम ठीक नहीं है। मैया कौशल्या ने कहा क्रम तो बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले नंबर पे 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम से तो लेटे हैं। दशरथ वशिष्ठ जी कहते हैं ये क्रम नहीं है। तो क्या क्रम कौन? क्या पहले के साथ तीसरा और दूसरे के साथ चौथा। और यही संसार का भी नियम है, याद रखिएगा। काम को जब तक आप मोक्ष से नहीं मिलाओगे, भगवान से नहीं मिलाओगे, तब तक काम सार्थक। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ शोभा पाते हैं, इसलिए मोक्ष के काम के साथ, मोक्ष के साथ काम होना चाहिए। और धर्म, भरत के साथ शत्रुघ्न, अर्थात धर्म के साथ अर्थ होना। वर्तमान समय को अर्थ युग कहा जाता है। और कई लोग मुझे मिलते हैं जो ऐसा कहते हैं कि महाराज हमसे तो कहते हैं काम छोड़ो, करो छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह माया छोड़ो, और पंडित जी खुद 1 लाख रुपया में कथा कहे आवत है। हमसे कहते हैं कि छोड़ो और अपना लेने। नहीं भैया, संसार का नियम है, बिना अर्थ के कभी धर्म हो ही नहीं सकता जब तक पैसा नहीं। अब बताओ पंडित जी अगर लिस्ट भी बना के देंगे तो उसमें भी तो खर्च होगा कि नहीं? सामग्री लाओगे, पूजा की सामग्री लाकर रखोगे, उसमें खर्च होगा कि नहीं? और पंडित जी जो लेते हैं वो आपसे आपका धन नहीं लेते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं, आपका काम करते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर को उसकी फीस देते हो कि नहीं? डॉक्टर ने अगर कह दिया कि 15,000 लगेंगे तब कोई कानूनी करते हो क्या कि नहीं महाराज 15,000 ज्यादा है, 10,000 ले लो, 5,000 ले लो? नहीं करते ना, वो जितना कहेगा उतना करोगे। और इतना ही नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर साइन भी लेता है, और साइन में पेपर में क्या लिखा होगा कि अगर ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाएगा तो इसमें अस्पताल वालों का कोई हाथ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये जानने के बावजूद भी सिग्नेचर करते हो, 1-1 2-2 लाख जो मांगते सो देते। डॉक्टर पे भरोसा है, वकील पे भी भरोसा है। वकील कहता है कि हम मुकदमा निपटा देंगे, चाहे मुकदमा सालन चले, खूब पैसा देते हो। पर पंडित जी अगर आ जाए कथा कहने के लिए और पंडित जी कहते हैं 5100 चाहिए तो कहेंगे पंडित जी लूट रहे हैं। बताओ 5100 में कौन सी कथा होती? डॉक्टर को 1 लाख देने में नहीं संकोच है, बाजार में जाकर 10,000 के सामान लाने में नहीं है संकोच, वकील को 50,000 रुपए देने में संकोच नहीं है, पर पंडित जी 5100 मांग ले तो पंडित जी लूट रहे हैं। जबकि एक वास्तविकता बताओ, डॉक्टर चाहता है कि आदमी बीमार पड़े। क्यों? आदमी बीमार पड़ेगा तभी तो उसका धंधा पानी चलेगा। वकील चाहता है कि घर घर में झगड़ा हो, उसका झगड़ा होगा तभी तो इसका धंधा पानी चलेगा। लेकिन कभी किसी पंडित को कहते सुना है कि किसी जजमान के यहाँ पर आए और हाथ जोड़कर कहे कि भगवान इनके घर में कलह बनी रहा है? सुना? इनके घर में झगड़ा बन हो रहा है। क्यों? कहे झगड़ा होत रही तो फिर पंडित जी आवत जात रही, कथा होती रहेगी। नहीं,
ब्राह्मण आते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना ही करते हैं कि प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख। सब कहते हैं, सब भला सोचते हैं, पर पंडित जी को देने में हम लोग कोताही करते हैं और बाकी सब जगह अच्छे से बांटते हैं। जबकि ब्राह्मण ही ऐसा होता है। और आप ये मत समझिएगा कि आप दे रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं। हम यदि दान देते हैं, हम यदि दक्षिणा करते हैं, देते हैं, तो इसमें देने वाले की महत्ता नहीं है, लेने वाले की महत्ता है। और उदाहरण से समझाऊंगा आपको। अयोध्या के सारे लोग चित्रकूट पर वास कर रहे हैं, सारी अयोध्या पहुंच गई है। तब सारी अयोध्या पहुंच गई तो खाना खर्चा लेके तो नहीं चली थी, सब अकेले चले थे। तो भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? क्या कोल किरात भील, जो दूसरों के धन बर्तन भोजन इत्यादि का हरण करते हैं, वो जाकर के भोजन दे रहे हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना, और दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को दे रहे हैं कि आप पालो। अयोध्या वासी कहते हैं बताओ कीमत बताओ कितने पैसे की है। और अगर कोई कह दे कि इसकी कीमत बताओ तो कान में हाथ रख लेते हैं और कान में हाथ रख के कहते हैं कि प्रभु ये हमको नहीं चाहिए, हम आपसे धन नहीं चाहते, आप हमसे ये ले लो लेकिन हमको धन नहीं चाहिए। तो अयोध्या वासियों ने कहा इसका मतलब तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े पुण्यात्मा हो तुम तो, फल भी दे रहे हो और पैसे भी नहीं ले रहे हो। तो कुल विराट ने कहा हे भैया पुण्य करने की फुर्सत किसे है? पुण्य वो लोग करें जिनके पास सब कुछ हो, हम तो पाप करत निसिबासर जाहे, पाप करते ही दिन रात जाता है हमारा, बिना पाप किए काम नहीं बनता। क्यों? अगर पाप नहीं करेंगे तो ये पेट कैसे भरेगा? दिन रात पाप करते हैं। तो कहा जब दिन रात पाप करते हो तो ऐसी सद्बुद्धि कैसे आई? हमको दे रहे हो, ये सद्बुद्धि कहाँ से आई? तो कहते हैं ये सब राम जी के दर्शन का प्रभाव, सो सब राम दरस प्रभाव, उसके कारण कर। और देते तो हैं लेकिन लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके शब्द सुनिएगा। कोल विराट कहते हैं हम ही कृतार्थ करन लगी कंद मूल फल ले, आप ये कंदमूल फल लीजिए। अयोध्या वालों ने कहा ये तो अब हमारा आपका हम पर उपकार हो जाएगा। कोलभील कहते हैं हमारा आप पर उपकार नहीं होगा, बल्कि यदि आपने हमसे कंदमूल फल ले लिए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम कृतार्थ होंगे, हम अपने आप को धन्य मानेंगे। जबकि दे कौन रहा? कोलभील दे रहे हैं। अकड़ना किसे चाहिए? कोलभीलों को करना चाहिए। हम दे रहे हैं और कोलभील चाहते तो कह सकते थे ना कि बताओ अगर हम नहीं होते, जैसे उन्होंने पैसे दिए उन्होंने नहीं लिए, तो कहते कह सकते थे, कह देते कि ठीक है ना लो, हमको क्या है। वो मना कर दे कि नहीं अगर पैसे नहीं लोगे, अयोध्या वाले कहते थे हम फल नहीं लेंगे, तो कोल विराट कह सकते थे कि ठीक है तो भूख हो मारो, जब 4 दिन बाद पेट गुड़गुड़ाएगा तो फिर खुद ही आओगे, कहोगे ले कंदमूल फल दे, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उपकार हमारा नहीं, उपकार तो आपका है कि आप हमसे ले रहे हैं। और संसार में दान की परंपरा हर संप्रदाय में, कोई भी धर्म हो, सब में दान दिया जाता है। लेकिन सनातन धर्म की एक विशेषता है, अपने हिंदू संप्रदाय की एक विशेषता है कि हमारे साथ, हमारे धर्म में दान के साथ दक्षिणा लगाई जाती है। बोलते हैं ना दान दक्षिणा, और किसी धर्म में नहीं बोलते। तो क्या दान दक्षिणा का क्या मतलब है? क्या आपने दान किया, जैसे किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराया तो आपने अन्न का दान दिया, वस्त्र दान दिया। अब दान देने के बाद फिर दक्षिणा, तो दक्षिणा का क्या महत्व है? अरे दान तो दे दिया ना, भोजन तो करा दिया ना, तो दक्षिणा क्यों? क्या दान दिया, इसका मतलब आपने अपने धन का सदुपयोग किया और उसके बाद दान देने का अभिमान ना आए कि मैंने दिया है, ये अभिमान ना आए, इसलिए दान के साथ दक्षिणा लगाई। और दक्षिणा देकर के कहते हैं प्रभु इसमें हमारा उपकार नहीं है, इसमें हमारा बड़प्पन नहीं है, आपने हमारे घर का अन्न खाया है, ये आपकी बड़ाई है और इसीलिए आपका धन्यवाद करने के लिए हम दक्षिणा दे रहे हैं। ये भाव होता है। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लेने आ रहा है तो आप किसी को कुछ चीज दान कर रहे हो तो अपने भीतर इस दाता का अभिमान मत रखिएगा
क्योंकि यदि दाता का अभिमान आपके भीतर है तो समझ जाना फिर आप दान नहीं कर रहे, फिर आप भीख दे रहे हो। और भीख दान में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? भीख में देने वाला अकड़ के देता है और लेने वाला झुक कर लेता है। देने वाला अपनी इच्छा अनुसार देता है कि भाई तुम्हारी इच्छा है 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जितना देना। कोई भिखारी ये तो नहीं कहता ना कि 10 रुपए ही चाहिए हमको। तुम्हारी इच्छा है तो 1 का सिक्का डालो, 2 का सिक्का डालो, 5 का डालो, आपके ऊपर। इसे भीख कहते हैं। और दान किसे कहते हैं? कि दान में देने वाला झुकता है और लेने वाला अकड़ के लेता है कि नहीं? कन्यादान करते हो, 20 लाख का दहेज देते हो, अपनी बेटी देते हो और फिर भी लड़के वाले के सामने सर झुका के कहते हो कि मैंने आपको कुछ भी दिया नहीं। इसको दान कहते हैं। तो लेने वाला कर्तव्य करता है, देने वाला नहीं। और इसी कारण से भगवान ने दिया। बाबा से कहते हैं धर्म के साथ ही अर्थ शोभायमान है। धर्म अकेला नहीं चल सकता जब तक अर्थ नहीं होगा तो। इसलिए भरत के साथ शत्रुघ्न को लुटाया जाए और लेट गए। क्रम बदला गया। राम के साथ में लक्ष्मण जी लेटे, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी लेटे। तो 3 तो चुप हो गए, लेकिन एक अभी भी रो रहा है। और एक कौन? राम, भरत, शत्रुघ्न, ये तीनों चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी रो रहे हैं। एक ने कहा अब इसको क्या समस्या है, ये क्यों रो रहा है? वशिष्ठ जी ने प्रेम समझ लिया और जैसे ही समझा तो देखा क्या, राम जी जान गए। और राम जी उसी पलने पर सरक सरक करके खिसके और खिसक करके जिस तरफ लक्ष्मण जी का मुख था उस तरफ राम जी ने अपने पैर कर लिए। जिस तरफ लक्ष्मण का मुख था उस तरफ राम जी ने अपने पैर किए। तब भी लक्ष्मण ने रोना नहीं बंद किया। और जब रोना नहीं बंद हुआ तो राम जी ने अपने चरण उठाए और लक्ष्मण की छाती में, और जैसे ही छाती में रखे तैसे ही लक्ष्मण ने रोना बंद कर दिया। ऐसी प्रीत को देखा सारी अयोध्या, सारे रनिवास के लोग गदगद हो उठे। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मण ने तो बचपन से ही राम जी के चरणों में अपनी प्रीत दिखा दी थी। और इसीलिए तो 12 निज हितपति जाने, 12 निज हितपति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम रति मानी। लक्ष्मण जी ने बचपन से भगवान श्री राम के चरणों पर प्रेम दिया और सबके नाम रखे गए। नाम रखने के बाद बाबा कहते हैं कौन? व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्तों की गोद में खेल रहा है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच। जो स्वयं समुद्र में रहता है, दूध के समुद्र में रहता है, वो संसार का स्वामी भी एक गिलास छाछ के लिए गोपियों के इशारे पर। ये प्रेम की परिभाषा, ये प्रेम। इसीलिए तो कहते हैं ना, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों का वहां शाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये प्रेम है और इस प्रेम को तो कोई बिरला ही समझ सकता है, हर किसी के समझ में आने वाली बात। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे
इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। जैसे वृंदावन जाते हो भगवान के दर्शन करते हो, भगवान के माता रानी के दरबार जाते हो, तो वहाँ ज्यादा देर नहीं, जबकि हम लोग कितनी मेहनत करके जाते हैं। यहाँ से टिकट कराते हैं, बस से लेते हैं, ऊपर उसके बाद पैदल यात्रा करते हैं, और पद यात्रा करने के बाद जब दर्शन की बारी आती है तो बिल्कुल मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड इतना ही दर्शन होता है। और उस समय पर किसी भक्त से पूछा जाए तो वो तो यही कहेगा कि बस थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। वो तो यही सोचता है कि जितनी देर हो सके उतनी देर मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। ये प्रेमी की पहचान है, वो कभी टाइम नहीं देखते हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। ये प्रेमी, और ऐसे प्रेमी कब बन पाओगे? कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई छोड़, कपट छोड़ना पड़ा। हर हम भगवान से ही कपट करने को मिलता है। इंसान के तो छोड़ो छोड़ो, आजकल का आदमी तो भगवान से भी कपट करता है। मंदिर में जाएंगे, भगवान से कहेंगे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चने को दान, और पैसे से है सरकारी मास्टर, अकाउंट में रखे 10-20 लाख रुपया, और भगवान से क्या कहता है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, तो मास्टर कैसे बने? खर्चों के दाम नहीं है तो 20 लाख रुपया जेब में क्या कर रहे हैं, अकाउंट में क्या कर रहे हैं? हम तो भगवान से भी छल करते हैं। पर भगवान कहता है, जो व्यक्ति कपट छोड़ करके मेरा भजन करेगा तो भजत कृपा करे हैं रघुराम। 1 सेकंड लेट नहीं होगा, 1 क्षण भी लेट नहीं होगा। भजन किया नहीं कि तुरंत उसका फल आशीर्वाद। और ऐसा भगवान मैया कौशल्या के यहाँ पर रह रहा। एक समय की बात है कि मैया कौशल्या ने भगवान को स्नान करके लिटाया। एक बार जन्नी अनवाए कर श्रृंगार पलना। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है, अगर छोटे बच्चे को नहलाना होता तो पहले खुद नहीं नहाती, पहले बच्चे को नहलाएंगी बाद में खुद नहाएंगी। क्यों? क्योंकि पता है कि लड़का जब नहाएगा तो आधा अम्मा को स्नान करवा दो, वैसा छपर छपर हाथ मारता है कि अम्मा तो बेचारी नहा ही गई। तो मैया कौशल्या ने भगवान को स्नान करवा करके बढ़िया काजल आजल लगाकर दुग्ध पान कराकर बढ़िया पालने पर लिटाया और पालना झुला करके मैया गई, स्वयं स्नान किया। स्नान करने के बाद श्री रंगनाथ जी रसोई घर में गई, पाक बनाया, प्रसाद बनाया, रंगनाथ जी का पूजन किया। और पूजन करने के बाद जैसे ही भोग लगाने के लिए भोजन लेकर के आई, भगवान के सामने रखा और भगवान से कहा, आज मोरे अंगना में आओ नंदना, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खा, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। धोरी धोरी गैयन को झीरो झीरो माखन, प्रेम से पबाओ प्रेम से
पबाओ और पाओ नंदला चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। और भगवान को वंदना करके स्तुति करके भोजन के लिए बुलाया। इधर भोजन लगाने के लिए बुलाया ही था, तैसे ही आंख खोल करके देखा तो क्या देखती है, बैठा बैठा आराम से भोजन खा रहा है, भोग लगा। अब मैया ने सोचा हे भगवान अभी तो सुला के आई थी, पलने में सुला के आई थी, ये यहाँ क्या कर रहा है। भक्ति भक्ति गई, जैसे ही पलने में जाकर देखा तो भगवान पलने पर बढ़िया खर्राटा लगा दिया। मैया कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। और जैसे ही देखा आश्चर्यचकित होकर दो चार चक्कर लगाए, यहाँ भागी फिर वहाँ भागी, फिर यहाँ भागी, फिर वहाँ भागी। और जब दोनों तरफ भगवान दिखे तो जहाँ भगवान भोग लगा रहे थे वहीं बैठ करके सर पकड़ के बैठ गई। और जैसे ही सर पकड़ करके बैठे भगवान आए, घुटनों के बल चलते चलते और आ करके मैया के साड़ी को पकड़ के खींचा। माँ ने देखा और जैसे ही आँख खोल करके देखा तो उसी समय भगवान ने दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतना बड़ा विशाल अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव, अगणित देवता। और जैसे इनके स्वरूप को देखा, सारी इतनी पूरी पृथ्वी, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े वृक्ष, ये सब मेरे लल्ला के भीतर है, मेरे राम के भीतर है। ये देख करके आंखें मूंदी और जैसे ही मूंदी हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहु व्याप प्रभु महिमाया तो। समझ गई, जिसे मैं अपना पुत्र मानकर इतने दिनों से प्रेम कर रही थी वो तो जगत का पिता है। और ये स्वरूप केवल मैया कौशल्या को दिखाई दिया, दशरथ जी को नहीं। क्योंकि आपको जब मनु शत्रुपा की कथा सुनाई थी तो बताया था ना कि महाराज श्री दशरथ ने अर्थात मनु ने केवल भक्ति मांगी, ज्ञान नहीं मांगा, भक्ति चाहिए। और मैया शत्रुपा ने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करे, ज्ञान मांगा। और जो ज्ञान मांगा था इसी कारण से भगवान ने अपना वास्तविक रूप उनको दिखाया। फिर हाथ जोड़ करके उस दिन के बाद से मैया कौशल्या ने नित्य प्रति भगवान को भगवान मान के ही पूजन किया। और पूजन मान करते करते दिन बीते, धीरे धीरे समय बीता। बाबा कहते हैं बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा और अति आनंद दासन का। अब भगवान घुटनों के बल से चलते चलते पैरों के बल चलने लगे। देखो यद्यपि राम जी की लीला कृष्ण लीला से बहुत कम है, बाल लीलाएं भगवान श्री राम ने बहुत कम की है, लेकिन उन बाल लीलाओं में भी कितनी मर्यादा है। जैसे हमारे आपसे कोई बच्चे से कोई गलती होती है तो हम लोग ये मान करके क्षमा कर देते हैं, छोड़ो वहाँ बच्चा। लेकिन राम जी के जीवन में बालक स्वरूप में होते हुए भी कितनी मर्यादा है। बाबा कहते हैं राम जी छोटे से बालक और अब पैरों के बल चलने लगे तो कनक महल के बाहर। अब बच्चा तो यही होता है, जितनी देर से यहाँ खेल रहा था, अब तो जब चलने लगा तो बाहर ही भागेगा। और जैसे ही बाहर भागने लगे तो मैया कौशल्या बार बार पकड़ कर इधर इधर। क्यों? क्योंकि भगवान के कोमल बहुत चरण है, इतने कोमल चरण है। माँ सोचती है कि कहीं बाहर जाए तो कुछ गड़ ना, ये सोच करके। पर भगवान श्री राम बार बार बाहर को भागते हैं तो कौशल्या मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए।
ही नहीं पधारे। असरण शरण पड़े सूरज किरण, कहीं मुखड़ा नहीं कुमिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। बाहर मत जाना, क्यों बाहर जाओगे तो तुम्हारे सर पर छत्र छाया है। और बाहर इतनी तेज धूप निकली, इतना तेज सूरज है, तो रवि कर उदित शीस नहीं छाई। रवि कर उदित शीस नहीं छाही। बदन निरख सर सिज सकुचाई। बदन निरखे सर सिज सकुचाही। बदन निरख सर सिज सकुचाई। बदन निरखे सर सिज सकुचाही। नीरज नयन मोद मंगल नयन, लाल देवी मैं लेती बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। तो मानो भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों के द्वारा माँ से प्रश्न किया कि मैं ये बाहर नहीं खेलूंगा तो कहाँ जाऊं? खेलना तो है, अब बाहर तुम जाने नहीं दे रही हो तो कहाँ खेलूं? मैया हाथ जोड़कर कहती है, लालन यही अंगना में खेलो। लालन यही लालन यही लालन यही अंगना में खेलो। अलबल बचन तोतरे बोलो। अलबल बचन तोतरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मत